नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। जो हमारा टॉपिक कौन सा? कल्चर होगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाली हम बात करेंगे। लेकिन आज क्या है, मतलब लास्ट टॉपिक है ये हमारा, जो होगा हमारा कल्चर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कल्चर। बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं हमें कल्चर में, भाई कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो बस एक नॉर्मल सी बात याद रखिएगा, जो कल्चर होता है वो हमारी अंदरूनी चीजें होती हैं, यानी इंटरनल चीजें होती हैं, और वहीं पे कल्चर जो होता है वो हमारी एक्सटर्नल चीजें होती हैं। तो उनके ऊपर हम बात करेंगे सारी। एक नॉर्मल सा मैंने आपको वो दे दिया कि भाई एक ओवरव्यू के होता क्या है। देखिए, जब कभी भी मैं बात करता हूं कल्चर की, कल्चर कल्चर ना एक लैटिन वर्ड है। कल्चर क्या है साथियों? एक लैटिन वर्ड है। कल्चर एक लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड कल्चर, मतलब एक जो कल्चर है वो एक लैटिन वर्ड कल्टस, कल्टस से लिया गया है। इस कल्टस का मतलब क्या होता है? कल्टस का मतलब होता है टू डेवलप, टू डेवलप और टू वर्शिप, वर्शिप, टू वर्शिप। वर्शिप फॉर होम, यही तो हमें बात करनी है। वर्शिप फॉर होम, टू डेवलप फॉर होम, यानी किसको डेवलप करें और हाउ टू डेवलप, किसको डेवलप करना है, कब डेवलप करना है, या किस तरह से हम हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। तो मैंने क्या बताया कि भाई जो कल्चर है, कल्चर का एक लैटिन वर्ड है कल्टस, उससे लिया गया है, जिसका लेटरल मीनिंग होता है टू डेवलप और टू वर्शिप, यानी पूजा करना और विकसित करना, इसका मतलब हो जाता है। अगर हम आगे की बात करें कल्चर के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा, जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ क्रिएटर ऑफ, ह्यूमन इज ए क्रिएटर ऑफ कल्चर। कल्चर को क्रिएट करने वाला भी कौन है? ह्यूमन है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन सारे के सारे, यानी कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे, या हम ये बोलें कि वो जो लोग हैं जितने भी, वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, मतलब एक ही चीज से जाने जाते हैं, उनके कल्चर से। मेनली किससे जाने जाते हैं? हर कोई उनके कल्चर से ही, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सनालिटी जाना जाता है। विदाउट कल्चर कोई भी पर्सनालिटी नहीं जानी जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो कल्चर है, कल्चर ही एक मानव को मानव बनाता है, यानी ह्यूमन को ह्यूमन बनाने वाला भी कौन है? भाई कल्चर है। विदाउट कल्चर एक जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो एनिमल्स की तरह हो जाएंगे, यानी उनके पास कोई बुद्धि नहीं होगी भाई, उनके पास कोई मोरालिटी नहीं होगी, कोई एथिक्स नहीं होंगे उनके पास में, या उनकी कोई थिंकिंग नहीं होगी भाई सोसाइटी में किस तरह से आपको रहना है, घर में किस तरह से रिस्पेक्ट से बात करनी है, या दूसरे बड़ों से कैसे बात करनी है, कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है। कल्चर का मतलब यहां है कि ना वे सभी ट्रेडिशंस जो बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम से करंट तक चलते हुए आए हैं, यानी एंशिएंट टाइम से हम ये बोल सकते हैं जितने भी आर्ट्स होते हैं, जो भी आर्ट है, यानी अगर हम कल्चर के पार्ट्स की बात करें तो कल्चर के पार्ट्स हो जाते हैं आर्ट्स हैं, क्राफ्ट आर्ट क्राफ्ट्स होते हैं, क्राफ्ट होते हैं, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, उसके बाद फिर भाई इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, ये सारी की सारी, और उसके बाद में लैंग्वेजेस होती है, उसके बाद फिर सोशल हार्मनी भी इससे ही डेवलप होती है, यूनिटी भी इसमें ही आ जाती है। ये सारे के सारे क्या हमारे थॉट्स में आ जाते हैं, और ये सारे के सारे ट्रेडिशंस में भी आ जाते हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक ह्यूमन में, यानी हम लोगों में एक चीज देखी जाती है कि कोई भी हमारे घर में हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा कोई भी बड़ा आए तो ना उसके पैर छुओ आप जा करके, ये चीज हमें सिखाई जाती है। यानी हमारी ट्रेडिशंस में, हमारी परंपराओं में वो चीज वर्तमान तक चली हुई आ रही है। इसीलिए हमने एक चीज और है भाई, घर में कहीं पे उल्टा जूता दिख जाए कि ना बेटा इसको सीधा कर दो, नहीं तो क्या होगा, यही नहीं तो हमारे घर में लड़ाइयां होंगी। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसमें भी क्या होगा भाई, बिल्ली जब रास्ता काट जाएगी तो कहना भाई अभी कोई को निकल जान दो, उसके बाद हम निकलेंगे, यानी कोई गलत काम हो जाएगा। नेवला जब रास्ता काट जाए
तो ये माना जाता है कि हमारी यात्रा सफल हो गई भाई, जहां पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं वो सफल हो गया। तो ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशंस जो हमारे चले हुए आ रहे हैं, इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये व्यर्थ की बातें हैं, लेकिन भाई प्राचीनतम तरीके से तो चला आ रहा है। ये बोला जाता था कि भाई कांच टूट जाए तो वो अपशगुन होता है, लेकिन उसका वास्तविक रीजन ये होता है कि भाई जब कांच टूटता है तो किसी के पैर में हो सकता है वो कांच लग जाए, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो, उसके हाथ पैर में चोट लग जाए तो उसका खून बहने लगेगा। तो ये उसका एक रीजन हो सकता है जो मुझे लगता है, लेकिन ये क्या है, हमारी परंपराओं में चला आ रहा है। अब बचपन में हम देखते हैं, यानी सिर्फ मैं आपको कल्चर के बारे में बता रहा हूं अभी, बचपन में हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो हम कितने सारे संस्कार करते हैं, यानी बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, उसके साथ संस्कार हम उनके साथ परफॉर्म करते हैं बच्चों के साथ। एक आपने देखा है मुंडन संस्कार चल रहा है भाई, यानी मुंडन आज भी करवाता है, हिंदू फैमिली में मुंडन आज भी करवाता है। जैसे हमने मुस्लिम्स में भी देखते हैं उनके ट्रेडिशंस में कि भाई वो लोग अगर से वर्शिप करते हैं तो वो किस तरह से हाथ को ऐसे उठा करके जैसे अल्लाह से कुछ मांग रहे होंगे कि ना हे अल्लाह हमें ये देना। और जब हिंदू को करते हैं तो हिंदू कैसे हाथ जोड़कर, क्रिश्चियन करते हैं तो वो इस तरह से क्रिश्चियन करते हैं। वहीं पे अगर हम जाते हैं कहाँ पे, जैसे सिख समुदाय में हम जाते हैं तो वहां पे उनकी जो वर्शिप करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, भाई कपड़े बांध के जाते हैं वहां पे। तो ना अलग अलग धर्म की अलग अलग रीति रिवाजें हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से अलग अलग त्योहार भी मनते आते हैं, लेकिन अलग अलग यानी बहुत ज्यादा प्लुरालिटी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में एकता दिखाई सी देती है हमें। तो यही क्या है भाई, एक कल्चर का स्वरूप होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, यानी वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो केवल एक ही चीज से जाने जाते हैं, वो है उनका कल्चर। विदाउट कल्चर एक ह्यूमन ह्यूमन नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है भाई, जानवर हो जाता है, यानी एनिमल्स की तरह वो बिहेव करने लगता है। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि भाई जो कल्चर है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो कल्चर है वो कल्चर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कल्चर को हम कितने टाइप में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में हम कल्चर को डिवाइड कर देते हैं। देयर आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कल्चर कल्चर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कल्चर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट मटेरियलिस्टिक या मटेरियल कल्चर, मटेरियल culture. Secondary is non material culture. अच्छा, मटेरियल कल्चर में क्या रहता है, मटेरियल कल्चर में क्या चीजें आ जाती हैं, ये उस कल्चर की बात करता है जो ह्यूमन के आउटर साइड की बात है, यानी ह्यूमन जो है उसके आउटर साइड की बात है। और वहीं पे अगर हम बात करें इनर साइड की, इनर इनर साइड ऑफ ह्यूमन, तो इनर साइड ऑफ ह्यूमन में कौन आ जाएगा भाई, इनर साइड ऑफ ह्यूमन में मटेरियल कल्चर आ जाता है, मटेरियल कल्चर आ जाता है इनर साइड ऑफ ह्यूमन में। अगर हम बात करें आउटर साइड की यानी बाहरी पक्ष की, तो बाहरी पक्ष क्या हो जाते हैं भाई, जैसे रहन सहन के तरीके हैं भाई, खान पान का तरीका है, यानी अगर हम बात करें फूड, हाउस होल्ड थिंग्स, गुड्स, यूनिफॉर्म, यानी गुड्स हो गए यहाँ पे, यानी जिसको हम छू के महसूस कर रहे हैं, गुड्स, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब वेशभूषा, फूड, इटीज, ये सारी चीज आ जाती हैं। वहीं पे इनर साइड में जिसको हम महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, अनटचेबल होती है ये, तो उसमें क्या आ जाते हैं, थॉट्स, बिलीफ, थॉट, बिलीफ, थॉट्स हो जाते हैं, बिलीफ हो जाते हैं, उसके बाद ट्रुथ हो जाता है, थॉट्स, बिलीफ, ट्रूथ, इटीसी, ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, या इमोशंस भी बोल सकते हैं, फीलिंग्स भी बोल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती है किसमें, कल्चर के नॉन मटेरियल में आ जाती हैं। अगर हम दूसरी चीज बात करें कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के बाद से हमारा कल्चर कैसे स्टार्ट होता है, हाउ कल्चर ओरिजिन इन ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन, देखिए सबसे फर्स्ट थिंग की अगर बात करें
तो जो ह्यूमन है, फर्स्ट बात करें, जो ह्यूमन है, ओरिजिन ऑफ कल्चर या ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं पहले। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। अब ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस की जब कभी भी बात आएगी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि भाई स्टार्टिंग तौर पे जब ओरिजिन हुआ ह्यूमन का, तो आपको ही पता है वो किस तरह से, बहुत सारी थ्योरीज है उसके लिए कि भाई ह्यूमन ऐसे आए हैं, एक जरा से छोटे छोटे जो माइक्रोसोम्स होते हैं उनसे बन करके बड़े हो गए हम। तो ऐसी बहुत बहुत सारी लाखों करोड़ों साल लगे हमें डेवलप होने में, ऐसी बातें हैं। लेकिन मेनली जो हमें बात करनी होगी आज वो है कि भाई जब ह्यूमन था, ह्यूमन स्टार्टिंग में प्रिमिटिव लाइफ जीता था, और प्रिमिटिव लाइफ के कारण ही ह्यूमन की अलग अलग क्या थी, प्रजातियां थी, अलग अलग हम किसके थे, रेसिस के थे, या अलग अलग कास्ट के थे। कास्ट नहीं बोल सकते कि भाई हम बिल्कुल ही अलग अलग थे, प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे, यानी प्रिमिटिव रेस की टेंडेंसी हम अपना रहे थे, प्रिमिटिव रेस की टेंडेंसी हम अपना रहे थे। तो इसमें ना बहुत सारी ट्राइबल्स थी, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन, जो अगर हम बात करें कि भाई ह्यूमन स्पीसीज थी बहुत सारी। जैसे ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो होमोसेपियंस थे, क्रोमैग्ना थे, होमोलेक्टस थे, मलेनेशिया थे, निग्रोलाइट्स थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो स्पीसीज थी वो खत्म होती गई, लेकिन केवल एक ही स्पीसीज जिसका नाम क्या है, होमोसेपियंस, वो जीवित रहे, यानी वो जिंदा रहे। और होमोसेपियंस भी क्यों जिंदा रहे हैं ये आप सभी को पता है कि होमोसेपियंस में एक चीज देखने को मिली कि इन लोगों ने आपस में डिस्कस करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। यानी होमोसेपियंस जो हुए, होमोसेपियंस जो हुए, जो होमोसेपियंस स्पीसीज थी, वो होमोसेपियंस स्पीसीज ने क्या करना भाई, कम्युनिकेशन 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 स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज ये संभव नहीं था। अब मैंने जो भी आपको प्रजातियों के नाम बताया, चाहे होमोलेक्टस हो, चाहे निग्रोलाइट हो, चाहे आपका क्रोमोगोना हो, या आपका मलेनेशिया हो, इन सभी लोगों ने या इन सभी स्पीसीज ने क्या स्टार्ट नहीं किया भाई, लैंग्वेज, यानी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, लैंग्वेजेस से क्या फर्क पड़ा कि भाई अगर से पहले क्या हुआ, लैंग्वेज भी नहीं थी, इशारों में बातें होती थी, इशारे करने सीखे, इशारों से फीलिंग्स एक दूसरे तक गई, उन्होंने कुछ शब्द बोले, सामने वाले ने कुछ शब्द बोले, तो उन्होंने उसका एग्जैक्ट मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या करना है, मैंने वर्ड बोला क्या करना है, तो पहले ऐसे ही होगा, क्या भाई क्या, तो इस तरह से उन्होंने अपने मुंह से निकल गया क्या, तो वो क्या हो गया भाई। और जैसे हम बोल सकते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में वाट निकल गया, वाट लगा देंगे वाला नहीं, वाट, वाट मतलब क्या। तो हो सकता है कि इस तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो स्पीसीज रही हैं, अलग अलग स्पीसीज मतलब जो होमोसेपियंस जो प्रजाति रही है, उसने अलग अलग रीजन में रहे, अलग अलग रीजन में रह करके वहां पे अपनी खुद की लैंग्वेज को डेवलप कर लिया। और जैसे ही उन्होंने खुद की लैंग्वेजेस को डेवलप किया, वैसे ही वो एक दूसरे की मदद करने लगे, यानी एक क्या बनाने लगे, ग्रुप में रहने लगे। पहले तो प्रिमिटिव लाइफ होती थी, फिर ग्रुप में रहते हुए वो लोग आपस में क्या करने लगे भाई, कम्युनिकेशंस करने लगे, यानी लैंग्वेजेस का उदय हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप से दूसरा एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप से जाकर के मिला, तो वो एक कम्युनिटी का नाम कम्युनिटी बना दी उन्होंने। और जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जाकर के मिली तो एक सोसाइटी का उन्होंने रूप ले लिया। यानी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज थी ये बहुत बड़ा साधन बनी होमोसेपियंस के लिए, जो वो जीवित रहे हैं। ये भाई होमो जो लैंग्वेज है ये भी एक कल्चर का क्या है, पार्ट होता है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं सोशल स्ट्रक्चर की भी अगर बात करूं, तो सोशल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारे एक्शंस हैं, हमारे मतलब जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम में भी आप देखेंगे कि बिफोर वैदिक टाइम हमारा जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी या ग्रुप में या सोसाइटी में जो भी आप बोल दें, उसमें ना एक्शंस डिवाइड हो गए थे, लेकिन इनका नामकरण नहीं हुआ। लेकिन नामकरण कब हुआ आकर के, यानी वर्ण सिस्टम आ चुका था, लेकिन वर्ण सिस्टम का नाम नहीं आया, यानी ऋग्वेद टाइम में, यानी हम बोले अर्लियर वैदिक टाइम में। तो अर्लियर वैदिक टाइम में जैसे ही ऋग्वेद आया, ऋग्वेद में आप देखेंगे
10वें मंडल में ऋग्वेद के यानी 10th मंडल में पुरुषोक्त बताया है। पुरुषोक्त में 4 वर्णों का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने वर्णा सिस्टम में आपको बता चुका हूं। तो उसमें हमने देखा कि एक्शंस हमने अलग अलग कर लिए, और सबसे बड़ी इसमें जो ट्रेडिशन रहा है वो रहा है मैरिज। यानी मैरिज का मतलब क्या है कि भाई दो लिंगों का मेल करवाना है, यानी दो, एक गर्ल हो, एक मेल हो, एक फीमेल हो, इन दोनों को क्या करवाना है भाई, आपस में मिलाना है, इनको जोड़ना है और आगे की इनकी जनरेशन बनानी है। जब हम प्रिमिटिव लाइफ में रहते थे उस समय भी आपका सेक्स होता था और बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वो लोग जानवरों की तरह होते थे, यानी वापस से दूसरी जगह वो चले जाते थे, यानी अपने खाने की खोज में या फिर अपने हैबिटेट के लिए, या आपस में लड़ाई हो जाती है। जैसे जानवरों में लड़ाई हो जाती है तो यानी जंगल में सिर्फ एक शेर होता है, दूसरा शेर होता है, और जो जंगल में पहले से रह रहा है वो शेर है, तो आपस में दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा वो जितनी भी शेरनियां होंगी उनका राजा बन जाएगा, और जो भी जंगल है उसका राजा बन जाएगा। इसी तरह एक ह्यूमन भी था। लेकिन जैसे ही मैरिज स्टार्ट हुई, इसमें यह माना जाता है कि 10वें मंडल में जो दीर्घतम ऋषि थे, दीर्घतम ऋषि ने विवाह पद्धति को या विवाह थ्योरी को सबसे पहले चलाया था, या विवाह के बारे में बताया था। विवाह से होता क्या है कि भाई जो हमारी मैरिज ट्रेडिशन है, मैरिज ट्रेडिशन से जो ह्यूमन है, ह्यूमन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और जब ह्यूमन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने लगता है। तो ये भी एक इसका पक्ष हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं वर्ण, एक्शन, प्लुरालिटी, उसके बाद फिर त्योहार, मान्यताएं, सारी की सारी चीज में आ जाती हैं। अगर हम बात करें कि भाई सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर मैंने लैंग्वेज की आपको बात कर दी, लैंग्वेज की बात कर दी मैंने आपके साथ। दूसरा है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में कौन आ जाती है, वाइफ आ जाते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेशनशिप वाले जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। अगर हम और भी अदर चीजों की बात करें, तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें और स्पेशलिटी ऑफ कल्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पे स्पेशलिटी में सबसे पहले आ जाती है सोशल प्रोलारिटी। सोशल प्रोलारिटी, माफ कीजिएगा बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है मेरे को। सोशल प्लुरालिटी इसमें होता है कि भाई सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें देखने को मिलता है कि वहां पे क्षत्रिय, पुरोहित, शूद्र और वैश्य वर्ण को ला दिया था, लेकिन उसका नामकरण तो हुआ नहीं था। लेकिन वैदिक काल में उसका नामकरण हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि एक्शंस के बिहाफ पे, यानी मैंने क्या बताया, सोशल प्लुरालिटी। तो सोशल, इधर मैं लिख देता हूं थर्ड वाला, सोशल प्लुरालिटी। सोशल प्लुरालिटी में क्या देखते हैं हम कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उस समय पर उनको ना अलग अलग एक्शंस के बिहाफ, मतलब अलग अलग एक्शंस के बिहाफ पे अलग अलग वर्णा उनको दे दिया वैदिक टाइम पे, और नामकरण कर दिया उनका कि वर्णा सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साफ सफाई करने वाला किस क्या हो गया, शूद्र हो गया भाई। जो वह ट्रेड कर रहा है, ट्रेड और कमर्शियल चीजें जिसने हाथ में ले रखी है, वो क्या बन जाता है आपका, वो भी पता है आपको कि भाई वो वेश्य हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें क्षत्रिय, क्षत्रिय तलवारबाजी, सिक्योरिटी गार्ड का काम है, एक हिसाब से सिक्योरिटी करने का काम है। उसके बाद ब्राह्मण, जिसको तंत्र मंत्र या टीचर हम जिसको बोल दें डायरेक्ट भाषा में, वो व्यक्ति हो जाता है। एक होता है, ये तो सोशल प्लुरालिटी हो गया। दूसरा होता है रिलीजियन प्लुरालिटी, रिलीजन प्लुरालिटी। अच्छा, रिलीजन प्लुरालिटी क्या होता है? रिलीजन प्लुरालिटी का मतलब होता है कि भाई भारत में लगभग 12 धर्म पाए जाते हैं। कितने धर्म है भारत में? लगभग 12 धर्म हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जो भारत में ही जिनका ओरिजिन हुआ है। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें, जैसे हम जैन धर्म की बात करें, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, जैसे सिख धर्म की बात करें, तो ये सारे के सारे कहाँ हुए? ये चारों धर्म ये इंडिया में ही हुए। बाकी इस्लामिक हुआ, क्रिश्चियन हुआ, ये या तो अटैक से आए हैं या यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, या और भी बहुत सारे समुदाय हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो सब उसी उद्देश्य से इंडिया में आए होंगे, या तो अटैक करने के उससे या फिर
इंडिया से ट्रेड करने के उससे, क्योंकि ट्रेडिंग में हमारा इंडिया का नाम चलता है शुरू से, एंशिएंट टाइम से अब तक। एक्चुअल में क्या रहा कि भाई लोग जब यहाँ पे आए, एक्चुअल में क्या रहा कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, भाई सभी के कल्चर अलग है वहां पे, यानी हमारे सोशल रिलीजन प्लूरालिटी में कल्चर सभी के अलग अलग है। कल्चर के बाद में कल्चर नहीं बोल सकते भाई, जैसे हम अगर बात करें तो उनके त्योहार अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग होते हैं। फेस्टिवल्स के बाद में भाई उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, ट्रेडिशंस अलग होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम एक चीज को अच्छे से देखते हैं कि भाई हमारे जो इंडिया है, इंडिया में ना यूनिटी खत्म नहीं होती, सोशल हार्मनी खत्म नहीं होती। तो ये क्या है, हमारे इंडिया की ना एक खूबी है, इंडिया की सबसे बड़ी खूबी यही है। इसके बाद में थर्ड वाला हम बोलते हैं रेशियल एंड कास्ट डाइवर्सिटी। रेशियल एंड कास्ट डाइवर्सिटी थर्ड वाला हो जाएगा, रेशियल एंड कास्ट डाइवर्सिटी। रेशियल और कास्ट डाइवर्सिटी में ये हम बोल सकते हैं कि भाई एक कोस पर बदले पानी, दो कोस पर बदले भाषा, मैं का जानू भैया तुम ही जानो अपनी राम गाथा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब जिस देश में एक कोस पर या चार कोस पर क्या बदल जाता है, पानी बदल जाता है, आठ कोस पर भाषा बदल जाती है, भाई हम क्या बोले भाई, तुम जानो अपनी राम गाथा। यानी इसका मतलब ये है कि भाई उस देश में सीधी सी बात है कि भाई थोड़ी सी दूर चलेंगे तो भाई कोई गोरे लोग आ जाएंगे, थोड़ी सी दूर चलेंगे तो काले आ जाएंगे, थोड़ी दूर चलेंगे तो सांवले आ जाएंगे, थोड़ी दूर और चलेंगे तो नॉर्मल कलर वाले आ जाएंगे। तो रेशियस हो गए, यानी अलग अलग। देखे आप सदर्न इंडिया में जाते हैं आप, तो वहां पे अधिकतर जो लोग पाए जाते हैं वो थोड़े से सांवले होते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आते हैं आप तो वहां पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से गोरे लोग हो जाते हैं, ज्यादा नहीं, हम बोलेंगे गोरे थोड़े बहुत, मेरे जैसे। मैं इतना ज्यादा काला भी नहीं हूं, गोरा नहीं हूं। तो ये एक इंडियन कलर होता है, ब्राउनिश। तो ऐसे में ये लोग हो जाते हैं भाई। ऐसे खाने पीने का तरीका भी अलग हो जाता है भाई। इसके साथ साथ कास्ट डाइवर्सिटी बहुत है। आप देखें ना कास्ट में भाई ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, उसके बाद में फिर ईडब्ल्यूएस आ गया है। तो अगर हम विशेषतः कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी अलग अलग कास्ट आ गई। जैसे मैं खाती समाज का, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कोई ठाकुर है, तो ये अलग अलग हो गए ना सर। और इन कास्ट से ही आगे चल करके गोत्रों का स्टार्टिंग हुआ है, मतलब गोत्र का ओरिजिन हुआ है कास्ट से ही। एक तीसरी, एक आखिरी चीज आती है भाई, आखिरी चीज आती है कोऑर्डिनेशन। आखिरी चीज क्या आती है, कोऑर्डिनेशन। फोर्थ जो चीज मुझे बतानी है वो आ जाती है कोऑर्डिनेशन। फोर्थ चीज क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब साथियों यहाँ ये हो जाता है कि भाई भारतीय मतलब इंडिया में कास्ट, रंग, रेस, लैंग्वेज, इनके मतलब ये सब ना डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में ने क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यानी भिन्नता में एकता जो हम बात करते हैं, डिफरेंस में भी हमारे यहाँ पे सोशल हार्मनी है, यूनिटी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर क्या होता है भाई, आसान भाषा में अगर 3 नंबर में लिखने को आए तो कल्चर में लिखना है, कल्चर मीन्स ट्रेडिशंस, बिलीव्स, थॉट्स, और आप ये भी लिख सकते हैं बिहेवियर, मोरालिटी। ये सारी की सारी चीजें क्या है, कल्चर है। डांसिंग हो सकता है, आर्ट हो जाता है, हम बोलते हैं ना आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट भी वही है, कल्चर आर्ट भी वही है, क्राफ्ट आर्ट भी वही है। इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं डांसिंग वही है, डांसिंग के बाद में सिंगिंग भी वही है। तो ये सारी की सारी चीजें वैसी ही हो जाती हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कल्चर में आ जाती हैं ये सारी की सारी चीजें। अब जब कल्चर में आ जाती हैं सारी की सारी चीजें, तो भाई यहाँ पे ना मेरा जो कल्चर वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। तो याद रखिएगा साथियों, चैनल से बने रहें, बहुत जल्द ही आपके लिए लगातार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए क्लासेस होने जा रही हैं। तो जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, भारत माता की